पहली वीडियो है। मैं आपको सूट कटिंग बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। अगर जिसको नहीं भी समझ में आता उसको भी ये नाप समझ में आएगा अगर आप अच्छे से लोगे। मैंने अभी इसमें ना नाप लेना नहीं बताया, मैंने नाप ले रखा है। मैं उसी नाप से कटिंग करना बताऊंगी आपको इजी वे में। ठीक है, आप अच्छे से अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता है तो आप है ना कमेंट कर सकते हो। ठीक है कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। और मैं बता रही हूँ, जैसे कि मान लो आपका ये सूट है, इसका प्रिंट है ना इस तरह है कि हमको ये सिर्फ 2 तय में लेना पड़ रहा है। हमने इसके पीछे के हिस्से की तय नहीं की है, हमने इसकी कढ़ाई से कढ़ाई को मैच किया है। और जो भी ये कढ़ाई है उसको पूरे को अच्छे से हमने मैच किया हुआ है। और आपको देख लेना है, ये बॉर्डर है इसके नीचे, तो हमने इसको पूरा ऐसे ही ले लेना है। इसमें हटाने वाला कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें ये कढ़ाई हो रखी है, इसलिए हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। और ये सीधा है बिल्कुल। तो जो भी हमारा कटिंग का नाप होगा, हम इधर से ही जो हमारी लेंथ है, मैं आपको नाप लेना भी बताऊंगी आगे ब्लॉग में, जो भी आगे वीडियो में मैं नाप लेना आपको बताऊंगी। हमारी लेंथ है जैसे 42 इंच, तो मुझे ये मोड़ना नहीं है नीचे से, तो मैं ये पूरा इसमें 1 इंच ऊपर जो मेरी सिलाई में जाएगा उसी को मैं ये प्लस कर देती हूँ। तो 42 का हम लेते हैं 43, मतलब 45 इंच में मैंने इसका पूरा लेंथ ले लिया है। जब हम इसकी लेंथ ले लेंगे फिर हमें लेना है तीरा। और जो हमारा ये जो तीरा होता है ये डिपेंड करता है हमारा बैक गले पे कि हमारा गला कितना है। मान लीजिए इसका तीरा है 12, ठीक है, लेकिन ना इसका जो गला है वो पीछे से 9.5 है, तो हमने है ना इसके गले की सीधा 12 का आधा 6 होता है, हमने 6 ले लेना है उसका। और इसका 9.5 है, तो हम इसमें से है ना पूरा ऐसे ही 6 तीरा लगाएंगे और इसमें आधा इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पीछे गला हमारा घटा है। तीरे की वीडियो बहुत लंबी होती है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि हमें तीरा कैसे लेना है, क्या करना है, फिर हमें मुद्दे कैसे लेना है, क्योंकि इसके समझाने में मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बाद में समझा दूंगी अच्छे से। अभी मैं आपको सीधा एक कटिंग बता रही हूँ कि आप अगर नॉर्मल करोगे तो किस तरह करोगे। तो हमने ऐसे करके तीरा ले लेना है। 6 इंच का लिया है मैंने, 12 का आधा ही लिया है, इसमें कोई माइनस कोई प्लस नहीं किया है। अब ऐसे ही अगर हमारा तीरा 6 है तो यहाँ पे हम 6.25 या 6.5 लेंगे। मैं 6.5 लेके चलती हूँ कि ये हमारे हो गए मुद्दे, ठीक है, इन्हें मुद्दे बोलते हैं। और ये तीरा है, ये मुद्दे है, और मैंने लेंथ ले ली है। जहाँ से हमारा मुद्दा होता है वहीं से हमारा चेस्ट का निशान होता है, ठीक है, वहीं से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट हमारी 37 इंच है, ठीक है, 37 इंच है, उसका हम चौथाई भाग करते हैं। तो 37 का है ना चौथाई भाग होता है 9.25, ठीक है, उसमें मैं आधा इंच प्लस करूंगी, तो थोड़ा सा ज्यादा लूंगी। तो 9.5 से हमने ज्यादा लिया थोड़ा सा, फिर हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहीं से है ना मैं इधर से अपना चाक का निशान लूंगी। जो चाक है हमारा 14 पे है, और जो हमारी कमर है वो उससे ही आधा करके 7 पे लेते हैं। ये मैंने 3 निशान लगा लिए। इसमें मेरा चेस्ट हो गया, कमर हो गया, हिप हो गया। अब हम इधर से है ना नाप लगाएंगे कमर का। अब हमारी कमर है 31 इंच, ठीक है, 31 का हमें चौथा भाग करना है। ये मैंने लूजिंग इसमें ले रखी है, तो इसमें मैं माइनस प्लस कुछ भी नहीं करूंगी, तो जितना भी मेरा आएगा मैं है ना ले लूंगी। 8 इंच मैंने कमर लगा लिया है, ठीक है, 8 से थोड़ा सा कम है क्योंकि वो 21 से सीधा 32 नहीं है। तो इधर फिर हम 2 इंच इधर भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये मेरा हो गया कमर का नाप। अब ऐसे ही हम है ना यहाँ हिप पे लगाएंगे। अब हिप है मेरी 40 इंच की, यहाँ मैंने लूजिंग ले रखी है, तो मैं उसे भी लूजिंग नहीं दूंगी। तो जितना 40 इसका चौथाई भाग जो भी आता है हम उसको कर देंगे। तो 40 का चौथाई होता है 10 इंच हम कर देंगे। अब जैसे मान लो आपको चौथाई करना नहीं आता है तो आप इंची टेप को ऐसे ले सकते हो। आपका 40 है यहाँ पे, तो इसको आप एक बार ऐसे करोगे, ऐसे हमने डबल कर लिया, फिर हमने इसको ऐसे कर लिया, तो आप किसी भी चीज का चौथाई भाग निकाल सकते हो ऐसे करके। तो मान लो हमारा 10 आ गया। और ऐसे ही आपको 31 का नहीं समझ में आ रहा है कि 31 का मैं चौथाई कैसे लूं, तो आप इंची टेप को इस तरह से करके उसका भी चौथाई कर सकते हो,
ठीक है। हर चीज का चौथाई आप निकाल सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी, नहीं हो तो भी, तो आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ हम कैसे चौथाई निकालें, क्या है। और यहाँ हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 1.5 इंच लेते हैं, क्योंकि है ना 1.5 इंच इधर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें फोल्ड करना होता है। फोल्ड में हम ज्यादा कपड़ा नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लेने में इधर हमारा झोल सा आ जाता है, मोटा हो जाता है। तो जितना इक्वल हमारा ये है, हम इसको सीधा खींच लेंगे लाइन को। ऐसे ही हम सारी लाइनें सीधे खींचेंगे अपनी। आप इंची टेप का ही वो कर सकते हो इस्तेमाल, नहीं अगर आपके पास स्केल है तो आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, अब यही इनको हम है ना मिलाएंगे। अब देखो एक है ना बहुत जरूरी, आप है ना जब भी मैं नाप लेना बताऊंगी आपको, तो अपर चेस्ट हम सब लेते हैं नाप में, क्योंकि अपर चेस्ट क्या है, हमने अभी ऐसे गोलाई दी है तो यहाँ पे झोल आ जाता है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत झोल आ जाता है, तो आप अपर चेस्ट का भी नाप ले सकते हो। तो इसकी अपर चेस्ट है 36 में हमने 36 का होता है चौथाई 9, तो हमने 9 लगाया है यहाँ पे। 9 में फिर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे 9.5, तो ये हमारा ऐसे नाप हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसको दबाना होता है ताकि हमारे अपर चेस्ट में होना। और यहाँ से हमारी चेस्ट का नाप होता है सिर्फ 2.5 इंच का अपर चेस्ट का। तो देखना है हमें इस सिलाई से हमारा जो भी नाप है वो इक्वल हो, गोलाई हमारी इधर से ना आए, ताकि है ना हमारा यहाँ टाइट ना हो चेस्ट के पास। ठीक है, ये आपका ये नाप हो गया है। अब जितना भी हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है, ये हो गया है 12 इंच। इसको टोटल हम यहाँ से यहाँ तक 12 इंच ले जाएंगे। बिल्कुल सीध रखनी होती है इसकी, क्योंकि जो हमारा घेरा होता है वो बिल्कुल हमारे हिप के बराबर का घेरा होता है। उसको जो हमारा ये घेरा होता है वो बिल्कुल हमारा हिप के बराबर का ही घेरा होता है। मान लो अगर किसी को बढ़वाना है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सीधा लेते हैं ताकि हमारा सूट स्ट्रेट दिखे। तो इसका हमने पूरा जितना भी हमारा यहाँ से यहाँ तक 12 आया, हमने उसको ले लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा के इसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। आप ठीक है, ये हो गया हमारा सूट का नाप। अब हम यहाँ से लेंगे मुद्दे की गोलाई। आप कैसे लोगे मुद्दे की गोलाई? यहाँ से हमें लगाना है 1.5 इंच का नाप। ठीक है, 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें देनी है एक गोलाई ऐसे। इसको आप स्केल से भी कर सकते हो, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको गोलाई हाथ से भी बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो ऐसे गोलाई दे दी। अब हमारी ना ये गोलाई तो हमारे पीछे वाले बैक की हो गई। अब हम फ्रंट जो जिसकी कटिंग कर रहे हैं उसकी लेंगे, उसको हम लगाएंगे 1 इंच निशान। फिर इसको थोड़ा सा अंदर ले जाके इसको ऐसे और इसको ऐसे गोलाई देंगे। ये हो गई हमारी अंदर सूट की गोलाई। अब हम इधर से आधा इंच डाउन करके शोल्डर को, और फिर हम इसको ऐसे तिरछा देते हैं थोड़ा। ये हो गई मेरे पूरे सूट का नाप और निशान। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने ना मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी, तो मैंने थोड़ा शायद आपको जल्दी बताया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा ही वीडियो अच्छे से बना के डाल दूँगी।